मुझे आज एक बंदे ने पूछा आज ही कि सर आपको प्राइम मिनिस्टर लगा दूं। मैंने कहा सीधा जीत क्यों बोल दिया? सर यस सर। ईरान तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, यू कैन नॉट एंटर ईरान। सर आपके पास पावर आते हैं, आप क्या करेंगे? आज इस वक्त ईरान जाऊंगा। फिर क्या करेंगे? यही पे वो मसला सुनाता ना अमलक, मैं उसको सुनाऊंगा भी, मुझे उसके साथ तो रहता है। आप समझ नहीं तुक्के लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आए हो कि जब दिल चाहे तो अपनी ट्वीट कर दी, ठीक है, फिर क्या होगा? बस नेटो बन गई हमारी भी। इस वक्त गराज सेल खुली हुई है, जो लूट नहीं रहे हैं। मैं आपके पाकिस्तानी इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। These pictures are given to him by design। अब ये पोस्ट कर, अब ये पोस्ट कर, ये पोस्ट कर। ये तो पाकिस्तानी को भी दी जाती है, ड्राफ्ट दिया जाता है जो रिलीज कर रात को। वो तो ऐसे ही करें। So UAE को फ्लैट कर देना बहुत जरूरी था इस वक्त। उसने नहीं किया। I think it's a tactical error. You need to understand, power is not in the position of presidency. Power is in the people who are lobbying for that position. सर इस सारे मामले में पाकिस्तान की तो लॉटरी निकल आई है। लॉटरी लग गई, सारा सालसी किरदार सारी खत्म हो गया मामला। हर तरफ पाकिस्तान की बले बले हो रही है। You're talking the wrong guy about this. नहीं सही बात है सर, आप न्यूज खोलें, हर जगह तारीफ हो रही है पाकिस्तान की। मैं देखें, I speak from the Quran. I don't speak from, मेरी पॉलिटिक्स भी कुरान से, मेरी सेंस भी कुरान से। सर पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। तो फिर ये क्या दो नंबरी की हमने आर्बिट्रेशन करके? कुरान के तो टोटल अगेंस्ट है ना। कुरान में सुलह करवाना, दो मुसलमानों की सुलह कराना। हाँ ये बात तो है। जालिम और यहूद ने साथ जालिम और नहीं यहूदी साल की सुलह करा सकते। जालिम और मजलूम की सुलह कराने की आयत नहीं है। जालिम और मजलूम जब इकट्ठे की टाइम पे पाए जाए तो जालिम को कत्ल करने की आयत है। पर जाने तो बच गई ना। आप समझ नहीं रहे सर, गौर से समझिए। नुकता कॉमन सेंस का है। आपके बच्चे को मैं, आपके सारे बच्चे आपके सामने मार दूं और ये भाई साहब आए, मैं आप दोनों की सुलह करा देता हूँ। यू बी लाइक तुम्हारा कौन है भाई तू? ऐसे ही हु द हेल आर यू? तुम्हें सुलह करवाने के साथ? यू नीड टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। सो कुरान की लेंस की टोटल अगेंस्ट बात है। मैं आई एम नॉट यू नो अ गाय हु बिलीव्स इन एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज। कुरान के अगेंस्ट नहीं बाउंड्रीज। कुरान में सबसे बड़ी लानत है बाउंड्रीज के ऊपर। हमारी बाउंड्रीज की वजह से इंस्पायर्ड डेफिनेशंस थ्रू जनरेशंस हमें इस बात के ऊपर मजबूर करेंगे कि ओ हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक बंदा अगर 500 फुट उधर खड़ा हुआ हो, उसको गोली लग जाए, तो वी बिकम द आर्बिट्रेटर एज ए गुड थिंग, इट्स एन अचीवमेंट टू बिकम एन आर्बिट्रेटर। और अगर 500 फुट इधर खड़ा हुआ हो वही बंदा और उसको गोली लग जाए और उस समय आर्बिट्रेशन करूं, तो आई बिकम अ जलील आदमी। किया तूने अपने मतलब बलोचिस्तान में अगर मिसाइल चलते, अगर ईरान के बॉर्डर पे ही मिसाइल गिरते, मगर वो गिर बलोचिस्तान में जाते 8-10 और हमारा कोई बच्चा मर जाता, तो हम क्या आर्बिट्रेशन के लिए क्वालिफाई करते थे? बहुत मुश्किल सवाल है। आर्मी वालों को उल्टा टांग देना हमने कि वही तो हमारे बच्चा हमारी मुल्क पे हमला हो गया, तू दुश्मन से कह रहा है आर्बिट्रेशन तो व्हाइट फ्लैग होता है ना। हाँ जी ऐसे ही कॉमन सेंस है ना। सो हमारा बच्चा इधर वाला बच्चा हमारा, बॉर्डर के उधर वाला बच्चा नहीं हमारा नहीं। आपका अपना बेटा मेरा बेटा ईरान का बॉर्डर क्रॉस करे और उधर इसराइल के मिसाइल से मर जाए, तो हम आर्बिट्रेशन करेंगे। हमारा अपना ही बच्चा है। Is that what you think? That's gonna happen? फिर तो जहाद होगा। अच्छा, क्योंकि जो राइट जहाद ही होगा जी। तो जहाद कैसे होगा? कैसे क्या मतलब होगा? आज के जमाने में तो जहाद तो जो ईरान क्यों कर रहा है फिर? क्या ईरान इसराइल के तसलियां नहीं तोड़ चुका? तो जहाद नहीं कर ईरान, तो आप भी वैसे ही करते सर। फिर इसका मतलब है सारे मुस्लिम ममालिक में एक मुल्क रह गया जो जहाद कर सकता है। मेरे फिर आपने सर्टेन पीपल आर डूइंग जहाद। मुल्क शुरू क्या होते हैं सर? देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी भी तो तेहरान गया है ना, तो हफ्ते पहले चल रहा था। अब जनता पाकिस्तान का ब्रांड वी वुड हैव स्पाइक्ड। अभी सिर्फ हॉर्मूज के 70-80 ऑयल टैंकर्स के पीछे गया। गजा के पास सुएज कनाल नहीं है। अगर गजा के पास सुएज कनाल होती तो हम उधर भी पहुंच जाते। हम चूंकि उधर नहीं गए, उधर 4.5 लाख मुसलमान मर गए, उधर क्यों आर्बिट्रेशन करी पाकिस्तान ने? उस वक्त किधर था पाकिस्तान? यही चीफ था, यही शहबाज शरीफ था। व्हाई वाज नॉट आर्बिट्रेशन इवन एन ऑप्शन एट दैट टाइम? मुसलमान इसराइल से लड़ाई कर रहे थे, अमेरिका के बम चल रहे थे। अचानक ईरान पे आके ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट न्यू टीथ। नो वी डोंट गॉट नो टीथ। टीथ है ही नहीं हमारे पास। हमें वो तेल चाहिए भाई, पैसों की बात हो रही है। दिस इज मनी। यूएस चाहता है कि आर्बिट्रेशन हो, इसलिए आर्बिट्रेशन हो रही है। चाइना ने कराई। चाइना को पैसे चाहिए, तेल चाहिए। पर चाइना की तो शिप्स नहीं रुकी ना। चाइना की तो शिप्स जा रही थी। ज्यादा इम्पैक्ट तो यूरोपियन और यूएस मार्केट में आ रहा था ना। वो चाइना को भी आ रहा था, क्या हो गया? वो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट सबको भी आने। अभी तो आपको पता है जो ओरिजिनल जहाज जिस दिन जंग हुई है उस दिन से एक दिन पहले वाले जो जहाज भी है ना, वो भी अभी तक अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंची। टेक्स 3 to 6 months to get to the final destination। 3-4 महीने रहेगा बिल्कुल ऐसे। वर्ल्ड ऑफ अफ्रीका पूरा अफ्रीकन क्रॉस करके अभी अमेरिका का जहाज अमेरिका नहीं पहुंचे, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आखिरी निकले जिस दिन जंग का पहला मिसाइल चला, जिस दिन बंद हुई है। तो अभी हफ्ते में है, हफ्ते का ट्रिप है। आई थिंक दे आर क्रूजिंग 10 knots की स्पीड में चलता है ऑयल जो क्रूजर है। 10 knots मतलब पता है साइकिल की स्पीड पे। पाकिस्तान आज की डेट में आर्बिट्रेशन करा रहा है बिकॉज ऑफ आवर नेशनलिस्टिक कंट्री साइड से देखा जाए तो ठीक। सो नेशनली वी कैन फ्लाई अ फ्लैग कि हमने ये करा दिया। Yeah, but don't call it an achievement of Islam. Islamic achievement is a very tough thing. No, it's a very simple thing. When did we have an Islamic achievement? मेरा तो ख्याल है ईरान ने इस्लामिक अचीवमेंट नहीं की। नहीं, कैसे? वो भी तो अपनी कंट्री में चला। इसराइल को मुल्क हो या कौम हो, मुसलमान हो या काफिर, जब मजलूम होंगे तो बाकी के सारे मुसलमानों पे कुरान का ऑर्डर हुज्जत पे आ रहा है। तो मजलूम है ना, ऐसे ही तो मजलूम जालिम को मारा है, हमारा काम उसको बचाना। जहाँ इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है तो इस्लाम की रूह से तो कोई भी नहीं चल रहा ना फिर। मतलब देयर इज नोबडी हु इज फाइटिंग फॉर द रिलीजन और फॉर द अल्लाह ताला का दीन के लिए तो कोई भी नहीं आज। नहीं देखें, जो फौजी होता है ना, फौजी उसके दिल का हाल मैं जानता हूँ ना। आप तो डिसीजन मेकर थी, वो नहीं चल रहे। एंड देन फौजी तो क्या पता लग आए हमें डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप है ना। सो जिस तरह से पाकिस्तान को आपने कहा कि हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, प्रोबेबली ईरान को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बट हम ईरान को सेलिब्रेट करते हैं। क्या मजलूम जब जालिम को जवाब दे रहा है तो वो अच्छा लग रहा है।
मतलब वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा खाली, मतलब उसके हिस्से बखरे कर रहा ना वो सर उसके पास और वो भी ये वही हमारे politician पॉलिटिशियन कर सकता है, जैसे आपने कहा ना फलस्तीन के पास वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन नहीं थी। नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं। अगर फलस्तीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की सपोर्ट होती, क्या उस वक्त ईरान के पास मिसाइल्स नहीं थे? रूस कैस्पियन सी से सप्लाई नहीं दे सकता था? उस वक्त हमने सबने फलस्तीनियों को मरने के लिए अकेला छोड़ा है। क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां पे तेल नहीं है सर। ये तेल की जंग है। नहीं वैसे कुछ भी और होता, कोई हीरा होता तो अफ्रीका में हीरे के पीछे क्या क्या जंगे हुई हैं। अभी ईरान के साथ सारे मसले हल हो जाएंगे, वो भी दुनिया में तेल बेचेंगे। फाइट पावर की भी तो है ना। मुसलमान के लिए जो इस्लाम है जिसकी बात आप करते हैं, नो बाउंड्रीज, अब मुसलमान से लड़ रहा है, अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है, ईरान ने मिसाइल सऊदीया में फेंके, कतर, हर बंदा लड़, सऊदीया में नहीं फेंके, ईरान अमेरिका में फेंके। मतलब अमेरिका के अड्डे जो थे अमेरिका ही। उधर, मतलब अमेरिका के थे, तो इसका मतलब है डिवाइड, हम तो डिवाइड हुए हैं। इकट्ठे कब होंगे? कब ये चीज दो किसी पे कौमें इकट्ठी हो जाती है, मतलब हमारे आईक्यू की कौमें तो इकट्ठी हो ही नहीं सकती कभी ना। हमारा आईक्यू हमें पाकिस्तान की बात करें, नहीं, मुसलमान जनरल, सारे मुसलमान। सारे मुसलमान, आप इधर मर्जी जाए। जो हुसैन को छोड़ दे, जो हुसैन की दगाबाज है, मैं साइकोलॉजी का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इमोशनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, मैं अलग चाहिए। हुसैन इज अ फिलॉसफी कि भाई जब आप अल्लाह के लिए अपने आप को एज फर्स्ट स्पेसिमेन प्रेजेंट नहीं करते कि अल्लाह ये ले, जान तेरी थी तूने ले ली, तो तब तक लो आईक्यू का मैच हम जैसा समझ भी नहीं सकता कि भाई ये मैंने करना क्या है। सो आई टेल यू दिस फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे गोली चलेगी, यू एंड आई विल नॉट सेव ईच अदर, अपनी अपनी जान पे वी जाएंगे। आर नॉट गोना थिंक अबाउट सेविंग ईच अदर, समझ रहे हैं? तो जितना हमें मैथमेटिक्स और कैलकुलस आता है ना, उसकी ट्रेनिंग है पाकिस्तानियों को, जनरल मैथ्स को, उससे भी कम ट्रेनिंग है इस्लाम की। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ख्वारिज़मी से पहले भी तो आलू भिंडी की मैथ्स हो ही जाती थी ना, 2/4 मैथमेटिक्स के एडवेंट से पहले जितनी मैथ्स हम करते होते केव पीपल, उतनी प्रैक्टिस हम इस्लाम की भी कर रहे हैं, जो फितरा की बात है कि मैं मुफ्त में नहीं आपको मारना शुरू कर दूंगा, मुझे पता होगा यार ये जाती, क्योंकि ये अगर मेरे साथ करे तो ये बुरा लगेगा। सर आपके पास पावर आती है और आप सब कुछ कर सकते हैं, आप क्या करेंगे? आज इस वक्त तैयार जाऊंगा, फिर क्या करेंगे? फिर डोनाल्ड ट्रंप को कहूंगा जो तूने ब्लास्फेमी किया ना, पहले तो इधर आना, फिर उसकी माफी मांग और उसके बदले मुझे बदला चाहिए, जितने मेरे बच्चे मरे आई फॉर आई होगा इसका, अदरवाइज वी विल टेल यू व्हाट द कोलैटरल इज। अमेरिकन को मारेंगे? मारेंगे क्यों? मैंने स्टेटमेंट कुछ करूंगा मैं तेरा जाके, फिर क्या करेंगे? आर्बिट्रेशन इधर होगी, विल टेल यू व्हाट द टर्म्स आर, हमें तुम्हारी किताब से फैसला करूंगा। So we stand with Iran as is. नो आई विल टेल देम कि मैं नेतन्याहू का फैसला तौरात से करूंगा, और अगर तौरात से फैसला नहीं करना और किस डोनाल्ड ट्रंप की ब्लास्फेमी का जवाब इंजील से दूंगा, तौरात से, ओल्ड टेस्टामेंट एंड पॉल की सेकंड कोरिंथियन से दूंगा मैं, उनकी किताब से उनकी सजा होगी। उन्होंने देखा ना, उन्होंने तो पॉप के भी खिलाफ मैं अभी तो सेकंड कोरिंथियंस बोल रहा हूँ ना, मैं सेकंड कोरिंथियन से इसकी ब्लास्फेमी का जवाब दूंगा, सजा तुझे तेरी किताब से दूंगा, अदरवाइज मैं बताऊंगा कंडीशंस क्या है ना, आर्बिट्रेशन का मतलब आपको भी बताना क्या है, और सॉरी नेगोशिएशन का, और तो नेतन्याहू को तो सजा देनी है, ये तो छोड़ना तो नहीं है। ये क्या सजा देंगे आप? देखिए यहीं तौरात की जो सजा है, बट देखिए एक सेकंड, यहीं पे वो मसला सुनाता ना अमलक, मैं उसको सुनाऊंगा, फिक्र है मुझे, उसकी सजा तौरात आती है, ट्रस्ट में मुझे सजा तौरात आती है, वो तो पॉलिटिशियन है, इन्होंने कहा तौरात पढ़नी है, ये कोई हेरिडेन है, ये तो पोलैंड का भागा हुआ गोरा है, ये कहां से अश्केनाज़ी बना फिर रहा है। वी ऑल नो इब्राहिम के बच्चे किस जीन के हैं, जीन्स डोंट लाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गोरे नहीं थे, ही इज नॉट अ कॉकेशियन, दीस कॉकेशियंस आर कॉलिंग देमसेल्व्स Jews and sons of Abraham, मुफ्त में ये कहां से हो रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गोरी चमड़ी के बच्चे, हमें पता है ब्राउन रेस बनी इसराइली कौन सी है, आप समझ रहे हैं कि फिरौन के नीचे गोरे फिरौन ने गोरियां रखी हुई थी, सोचे तो सही, कोई वाली गेमों में लोकल पाकिस्तानी मैच आ सकता होगा ना, मुझे तो बनना तो नहीं आ सकता, छोड़नी थी उसने ना। लेकिन मैं अगर इसको रियलिस्टिकली देखूं तो मुझे अगेन प्रॉब्लम यही है ना कि आज की डेट में लेट्स से पाकिस्तान में एक बंदा इतना पावरफुल हो जाता है, अगर हो जाता अगर हो जाता है, वो कहता तो है है ना, पाकिस्तान में पावरफुल तो वही होता है जो पाकिस्तान। हाँ, जो है, वो तो नजर आ रहा है। प्रॉब्लम ये है वो कि इधर मुझे आज एक बंदे ने पूछा आज ही कि सर आपको प्राइम मिनिस्टर लगा दूं, मैं कहा सीधा जीत के जो बोल दिया सर, यस सर। और क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? ये तो अब एस्टैब्लिश हो चुकी है चीज, और हर पाकिस्तानी को पता है ये अब चीज नहीं, एस्टैब्लिश। वो तो उन्होंने छुपाई, ये बातें कहीं नहीं नॉट लाइक अ जाती। सीक्रेट। नहीं, अब इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। My father was exiled by General Zia. We knew this. ये generational truth है। It's not. जॉन एफ कैनेडी की बीवी अयूब खान की गाड़ी की पिछली सीट पे खड़ी हो गई ऐसे करती थी इस्लामाबाद। आज की डेट में ट्रंप इज द पावरफुल गाय, No, he's not. यूएस इज अ सुपर पावर नहीं। US could be a superpower country. Trump is not a powerful guy. सो लेट्स से आप ईरान जाते हैं, मैंने आपको भी मिसाल दी, आप समझे नहीं थे। बराक ओबामा लेफ्टिस्ट है, ठीक है, डेमोक्रेट है। मिट रोमनी के पास नेतन्याहू उसकी कैंपेन फंड करने और बराक ओबामा से मीटिंग कैंसिल करके जा रहा है टेल अवीव से स्ट्रेट फ्लाई करके। You need to understand, power is not in the position of presidency. Power is in the people who are lobbying for that position. Lobbying, बिल्कुल सही। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की Let's call लॉबी that की lobby the कमर टूट power. जानी है इस वक्त। वो आपको शायद पता ही नहीं है, ये पॉडकास्ट 10 घंटे की हो जाएगी, मैं समझाऊं उसने 4 लगातार ट्वीट्स बिब्लिकल क्यों किए हैं ब्लास्फेमी के। इसने जान के 4 ब्लास्फेमीज किए हैं। वो आप समझ रहे हैं, तुक्के लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है वो कोई पाकिस्तानी टिकटॉकर है या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आए वो कि जब दिल चाहे तो अपनी ट्वीट कर दी। ऐसे नहीं होता, वो जब लिखता है ना अपनी बकवास कर रहा होता है उसमें। बट दीज पिक्चर्स आर गिवन टू हिम बाय डिजाइन, कि ये पोस्ट कर, अब ये पोस्ट कर, ये पोस्ट कर। ये तो पाकिस्तानी को भी दी जाती है, ड्राफ्ट दिया जाता है, वो तो जो लिख रहे थे रात को। वो तो ऐसे ही ड्राफ्ट तो हर जगह चल रहे हैं। बट ओहो, अगेन सुने आप बता दो, बस इसकी एनालॉजी देता हूं कि शहबाज शरीफ कुरान की आयत सुबह ट्वीट कर दे, हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता है। 3 रीजंस बिहाइंड, मुश्किल है, but हो सकता है। नहीं, इसके पीछे 3 रीजन नहीं कर सकता। अच्छा क्यों नहीं करेगा? एक तो ये
जो यूरोपियन इंग्लिश एंड अमेरिकन लेफ्ट को इसने मैसेज दे देगा कि भाई मैं जो हूं ना आई एम साइडिंग विद ईरान नॉट जस्ट ईरान विद द रेडिकल मुस्लिम्स। मुस्लिम्स दूसरा पाकिस्तान के अंदर इसका जो है ना जो पीटीआई वालों को खींचने का मंसूबा है वो फ्लॉप हो जाएगा। सर वो तो पार्टी खत्म हो गई है इस सारे मामले में। आज खान साहब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं ओहो कहीं बात इधर तो चला होना चाहिए तो पीटीआई तरफ से, पर हम कहेंगे वो शहबाज शरीफ के ज़हन से सोचें, उसके 3-4 लेवल्स ऑफ अचीवमेंट्स उसने जहां उसे रजिस्ट्रीज करनी है ना, तीन कैबिनेट्स में उसने समझ गया। खानों में रजिस्ट्री करनी है। एक खाना तो ग्लोबल है, कह रहा नीला सूट पहनना आप समझने छोटी बात है। कभी देखा है शहबाज शरीफ को इसराइली कलर के झंडे के कलर के सूट में पहले? नीला आपके समझ देखिए किसको कह रहा हूँ नीला? कभी जिंदगी में देखा है शहबाज शरीफ को इजरायली फ्लैग का झंडा पहने हुए पहले, सूट पहने हुए? आप फॉलो नहीं करते, उसे जजता है ना, उससे जजता है। आप फॉलो नहीं करते उसको जचता है कि नहीं जचता। आज से पहले यही वाला नीला क्यों नहीं आया? यार इस बारे में बहुत लंबी बात हो जाएगी, छोड़ दें, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है ना। I would ignore this. What I'm saying is डोनाल्ड ट्रंप 4 blasphemies in a week कर रहा है। You think it is just a matter of chance? अचानक उसको कोई कॉलम पढ़ा या कोई आर्टिकल आ रहा है उसको, आज मैं बाइबल की 2 सफ़े पढ़ रही है तो क्यों ना मैं ये वाला हफ्ता बिब्लिकल हो जाऊं। उस पहले वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ बकवास करता है, फिर मुसलमानों के रब को गाली देता है, फिर ईसाइयों के रब को गाली देता है लिटरली तस्वीर में। आपको पता है ना जिस तस्वीर में वो जीसस बना है पीछे डीमन दिखाया उन्होंने, you know that, right? ऐसे बिल्कुल Did you notice that? यस यस Yeah. अगली तस्वीर में वो जीसस आके उसको कान में वो कर रहे हैं, पता क्या है वो? दिस इज द फॉरगिवनेस ऑफ पीटर। This is the forgiveness of Peter by Jesus. This is way before right before the resurrection, during the journey of Jesus towards the cross. The one guy who Jesus forgives is Peter for committing blasphemy. That's the only man जिसको इनकी किताब में ईसा इब्न मरियम ने पर्सनली फॉरगिव किया, उसको पास बुला के। You need to see what's going on here. आम आवाम ने तो नहीं इंजील पढ़नी ना, तो मेरी तो ट्रेनिंग इंजील पे हुई, इसलिए मुझे पता ना कि हो क्या रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेकफास्ट के ऊपर नहीं जब लड़ाई चढ़ गई थी मेरी, तुझे पता भी नहीं तो क्या करके आ गया ना, उसको मुझे क्या समझाऊं, बाइबल से कहूं, क्योंकि ईसा इब्न मरियम ने इनके ख्याल से इनके गार्ड ने उसको बुलाया था पीटर को ऑन द प्रेयर ब्रेकफास्ट आफ्टर द रेजरेक्शन। नहीं पता था ना उनको, पता है पाकिस्तान में मैं मुफ्ती हूं, मुझे पता होना चाहिए उसको। मुझे डोनाल्ड ट्रंप ब्रेकफास्ट में बुलाता है, ये समझ लें चाइनीज में आते हैं चिंग डायनेस्टीज रिवाइवल ब्रेकफास्ट, तो मैं पहले चिंग डायनेस्टी पढ़ लूंगा ना यार, कुछ बोलना पड़ जाएगा ये हो क्या रहा है। आई पुट एटलीस्ट एन आवर इनटू इट, उन्होंने या फ्लाइट में पढ़ लूंगा। कितने पढ़े लिखे मुफ्ती होंगे पाकिस्तान में? उनकी यार ये कोई साइंस की किताब तो है नहीं, दीन की बात कर रहा हूँ ना, नहीं उनकी ईसा इब्न मरियम और पितरस की बात कर रहा हूँ मैं, सर मैं आपको बता दूं, उनकी डोमेन की बात कर रहा हूँ। ये 99% मौलवियों को भी नहीं समझ आनी चाहिए। 99 करके ऐसे ना किया करो। ये है मसला। 1% छोड़ देता क्यों छोड़ दूं? वो माइंड कर लेंगे। माइंड होती तो माइंड करते। सुने ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना बंद कर दें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठंडे ठंडे हैं ये, यकीन करें बंदे को छोड़ते नहीं, मौलवियों को अलाइन करके पीछे पड़ जाते हैं, डंडे मारते हैं, पीछे फतवे दे देते हैं कि वाजिबुल कत्ल है बंदा। सर आप अगर इंसानों से इस तरीके से डरे हुए हैं तो फिर तो बड़ी लड़ाई तो कभी भी नहीं करनी आपने। मेरी लाइफ तो होगा सर। व्हाट? नो लड़ाई मैंने कहा बड़ी लड़ाइयों को जो ना ये छोटे दुश्मन की खैर होती है। अच्छा, अच्छा। बड़े दुश्मन से पोक द बिग बेयर।